हेलो एंड वेलकम टू द गौरव आर्या शो। जैसा आप जानते हैं, हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन गेस्ट लेकर आते हैं और उनकी जिंदगी की कहानियां आपके सामने लेकर आते हैं। इस बार एक नायाब गेस्ट, एक यूनिक गेस्ट, एक माउंटेनियर, एक सोल्जर, एक ऑफिसर, एक एडवेंचरर, इनसे हम आपको मिलाते हैं। हमारी शो की जीनत इस बार बने हैं कर्नल रणवीर जम्वाल, सेना मेडल एंड वीएसएम बार। कर्नल जम्वाल, बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में आपका। Thank you so much, sir. It's an honor to be here, sir. नो, द ऑनर एंड प्रिविलेज इज आवर्स। अच्छा, एक बात बताइए कर्नल जम्वाल, आपका सफ़र कहाँ से शुरू होता है? जम्मू से आप बिलोंग करते हैं? बिल्कुल सर। आपका सफ़र कहाँ से शुरू होता है? सर, जम्मू के गांव बडोड़ी का रहने वाला हूं मैं, और मेरा सफ़र फ़ौज में सर एज ए सिपाही शुरू हुआ सर। आई हैव जॉइंड आर्मी एज ए सोल्जर। 4 साल में 15 डोगरा में रहा सर। उसके बाद आई क्लियर्ड ACC एग्जामिनेशन एंड देन आई केम टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी सर। और उसके बाद आई बिकेम एन ऑफिसर, और तब से इंडियन आर्मी में हूँ सर। इट्स बीन नाउ 28 years आई एम इन इंडियन आर्मी, एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी सर। दे हैव मेड मी वट एवर आई एम आई टुडे। एक बात बताइए कर्नल जम्वाल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो पहाड़ आपने हमारे व्यूअर्स को शायद नहीं पता होगा, कर्नल जम्वाल हैज़ क्लाइम्ड द हाइएस्ट पीक इन एवरी कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। हर एक कॉन्टिनेंट की आपने पीक्स चढ़ी हैं। ये उनको क्या फौज को क्या लगा कि ये बंदा पहाड़ का, इसको पहाड़ पे ही रखो? ये क्या हुआ? शायद ये भी लगा हो सर, बट एज आई टोल्ड यू सर, आई एम बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी सर। दे हैव मेड मी सर। जब ऑब्वियसली 2 साल की नौकरी थी सर, आई वाज अ लेफ्टिनेंट ऑब्वियसली, सो तब मुझे इस कोर्स के लिए भेजा गया, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। तो हॉज में कोर्स के लिए भेजा गया हमें सर। आई हैव डन ऑल 4 कोर्सेज देयर। सो तब शायद जब वहाँ कोर्स करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, इस बंदे में पोटेंशियल है, तो उसको वी गॉट एन इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग देयर से, बेस्ट स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग देयर आई गॉट इट, एंड देन आई वाज कॉल्ड बैक एज इंस्ट्रक्टर देयर। फ्रॉम 2007 to 2009 आई वाज इंस्ट्रक्टर देयर। 2003 में मैंने ये कोर्सेज किए थे, एंड देयर ऑन सर द जर्नी ऑफ माउंटेनियरिंग एक्चुअली बिगेन सर। और उसके बाद से ये जर्नी अब तक जारी है सर। इट्स बीन 45 एक्सपीडिशंस नाउ सो फार सर। 45 एक्सपीडिशंस? यस सर, अरे यस सर। बाबा। मैं आपको बताता हूँ, मेरी ना छोटी सी हौज की कहानी है। तो हमारे टाइम पे क्या था कि आई वॉज कमीशन्ड इन 1994। तो हमें उस समय कुछ 1-2 साल के लिए था। वैसे तो इन्फेंट्री के लिए कमांडो कंपलसरी होता है सर। हमें बोला गया कि कंपलसरी नहीं, यू कैन चूज़। अच्छा, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, हमें तो ये लगा कमांडो में जाएंगे, रगड़ा होगा। तो मेरा कोर्समेट है रावत, मैं रावत से मेरी बातचीत हुई, तो रावत ने बोला कि हौज का जो कोर्स है ना, बड़ा मज़े का है, कोई मेहनत वहनत नहीं है, स्कीइंग सीखेंगे वहाँ पे और कश्मीरी वाजवान खाएंगे, बड़ी ऐश होगी यार, आ जा तू गुलमर्ग आ जा। तो आई टोल्ड द एडजुटेंट एट दैट टाइम, यू नो, कैप्टन अनुज यूज्ड टू बी द एडजुटेंट ऑफ 17 कुमाऊं। मैं अनुज सर के पास गया, मैंने बोला सर मैंने तो इस कोर्स में जाना है। क्या ठीक है, तू चले जा। मैं वहाँ पे चला गया और मैं हौज में गया, एंड इट वॉज द बिगेस्ट शॉक ऑफ माई लाइफ। सॉलिड रगड़ा यार हौज में, तो सॉलिड रगड़ा। Yes, it is one of the toughest courses I would say sir, and but you enjoy sir. Once you start enjoying it, mountaineering, No, I rock didn't enjoy climbing, it. I skiing. don't enjoy it. You need to be of a certain mindset, na? Maybe sir, you're right. हाँ यार, वहाँ पे I हमको समझ enjoyed a lot. I enjoyed a lot, and probably that's the reason sir. I got the best student, I got the instructor grading, and I went back there. Just after 2 years of doing the course, I went back there as instructor. I enjoyed every bit of it sir. You enjoyed Probably. it, ना? अच्छा, आपने कर्नल जमाल कौन कौन से माउंटेन्स क्लाइम करे ये बताइए। एवरेस्ट आप 3 बार चढ़ चुके हैं? Yes sir. 3 times एवरेस्टर यार। बिग क्लैप एंड अ बिग सैल्यूट यार। Thank you, बहुत- sir. हमसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। देखिए, यू क्लाइम्ड एवरेस्ट 3 Thanks, times। sir. और Thank you, कौन sir. कौन से हैं बताइए। In fact, sir, we went to Everest 4 times. 2015 में when we went, obviously you know, sir, earthquake happened, yeah, and then we obviously we changed our things to the rescue team, and we were there in at Everest Base Camp for around 15 days. We helped others. We even helped the casualties. और as Indians we are, जब हमने देखा कि इर्द गिर्द पूरे लाशें बिछी हैं, जख्मी लोग हैं, हम लोगों ने फिर सर अपना जो हम लोग 45 दिन का हम लोग पूरा सामान लाए थे, राशन लेके गए थे, मेडिसिन्स लेके गए थे, इक्विपमेंट लेके गए थे, हमने फिर वो सारी चीज़ें, पूरी जनता जो वहाँ पे थी, पूरे क्लाइंबर्स जो वहाँ पे थे, उनके लिए खोल दिया। इट वॉज सॉर्ट ऑफ लंगर। तो सुबह वो लंगर चलता था, दोपहर को, शाम को वहाँ पे सारे जो आते थे वो खा सकते थे, कोई भी आ सकता था। कोई भी मेडिसिन एडवाइस, कोई भी मेडिकेशन, इंजेक्शंस वो हमारे से अफोर्ड कर सकता था। वो मतलब ही कैन ऑलवेज कम एंड गेट द गाइडेंस फ्रॉम अस। वी हैड द डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर विद अस, वी हैड द बेस्ट टीम विद अस, वी वर अराउंड 25 then sir, and we all supported, and we all even cleaned the Everest base camp before we actually moved out of Everest base camp, and it was appreciated a lot sir. In fact I would say sir, climbing से ज़्यादा नाम हमें
जब हमने रेस्क्यू किया है उससे मिला है, बिकॉज क्लाइंबिंग तो हर कोई करता है, लेकिन मैटर ये करता है कि सर व्हाट आई यू गिवन बैक। और वो एक शायद हमारा टाइम था जब हमने एवरेस्ट को या एवरेस्ट बेस कैंप में हमने वो वापस दिया है पहाड़ को सर। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट आई वुड से सर। डेफिनेटली अ बैड थिंग दैट दिस थिंग हैपेंड, बट देन उसके बाद जो हमने किया, और उसके बाद आपको पता ही है सर, Indian government also sent the rescue teams in Nepal, whole Nepal. But Everest base camp पे जो चीज़ थी सर, that was appreciated by each and every one. तो कर्नल जमाल एक बात बताइए ना, आप वहाँ पे गए थे एवरेस्ट चढ़ने के लिए। बिल्कुल सर। आपका मिशन था एवरेस्ट चढ़ना। बिल्कुल सर। लेकिन बीच में अर्थक्वेक आ गई, सर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हो गया, तो आप लोगों ने अपना मिशन चेंज कर दिया। बिल्कुल सर। आपने बोला कि एवरेस्ट तो ठीक है, अब बाद में चढ़ लेंगे, सर। सबसे पहले लोगों की जान बचाओ। तो वहाँ पे लंगर भी खोला, दवाइयाँ भी दी। बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। ये थोड़ा सा इंडियन आर्मी का क्रक्स भी है ना, थोड़ा सा। बिल्कुल सर। वो ब्लड स्ट्रीम में है थोड़ा सा भारतीय दिस फौज इज दिस इज द टीचिंग ऑफ इंडियन आर्मी सर। हाँ। अगर मैं बोलूँ कि मेरा पर्सनल नथिंग सर, दिस इज बीन टीचिंग ऑफ इंडियन आर्मी। Wherever we are supposed to be, and probably that is where the courage lies sir. And अगर हम शायद वो चीज़ नहीं करते, हम अपने आप को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहते। एंड दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड पीपल सर, दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड माई बॉयज़ कि दिस इज़ अ टाइम वी हैव टू प्रूव दैट इंडियन आर्मी इज़ हेयर and let's start this. And then we started and people started appreciating, because we know how people were running down. They were crying, they were like telling कि एक और भूचाल आने वाला है, पूरा ग्लेशियर गिरने वाला है। And we said कि कोई बात नहीं। And I told my boys कि अगर भगवान ने हमें इस बार नहीं मारा, don't worry, nothing will happen to us. हम करेंगे ये चीज़ और हम यहीं रुकेंगे, एंड तक रुकेंगे जब तक सारे यहाँ से नीचे नहीं जाते। And probably I would say sir, that was a silver lining sir. And I'm really happy sir, we took that decision that time, and we came down as heroes sir. And when we came down, lot of people who we don't know actually, ना हम उनको जानते थे ना वो हमें जानते थे पहले, जब वो नीचे आ रहे थे, they were all telling the Indian Army team is there, they're doing a very good job. Obviously हम अकेले नहीं थे sir. When you're doing such things, all good people actually come together. हाँ, नहीं, बिल्कुल, So वो तो है। lot of teams obviously started supporting each other. But ये था कि हमारे पास साजो सामान काफ़ी था, हमारे पास खाना था, 45 दिन का खाना लेके चले थे 25 टीम के लिए। उसके बाद हमारे पास, एंड एज आर्मी वी ऑलवेज केटर फॉर कंटीजेंसीज। एक छोटी सी बात बताता हूँ सर आपको कि हम लोग हर बार स्ट्रेचर लेके जाते। उस बार भी किसी ने पूछा कि सर स्ट्रेचर की वहाँ पे क्या ज़रूरत है, वहाँ पे तो डॉक्टर हमारे साथ है ये वो। तो मैंने बोला यार कंटीजेंसी है, फौज में सिखाया जाता है, लेके चलते हैं, नहीं भी होगा तो क्या है, 5 kg तो टोटल वेट है उसका। एंड उस टाइम पे सर जब ये हादसा हुआ, वहाँ पे सर दुनिया जब कोई रोप से बांध के बॉडी को लेके जा रहा है, कोई किसी से, लकड़ी तो वहाँ में मिलेगी नहीं, ग्लेशियर है सर। व्हेन वी टुक आउट दोज 2 स्ट्रेचर्स, दे वर लाइक हाउ डिड यू मैनेज दिस? And we always told, this is what army trains us. Army trains us for contingencies also. And this was the thing, this was the learning. And obviously when we took it out, they were all very happy and they were like, how did you think about it? So ये आर्मी की ट्रेनिंग है सर जो हमें सिखाते हैं। जब 18,000 फुट पे आर्मी गरम पकौड़े खिला सकती है, स्ट्रेचर क्या चीज़ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इट्स ऑल मेंटालिटी, इट्स ऑल ट्रेनिंग। Absolutely. अच्छा एक बात बताइए कर्नल जमाल, आपने ये हेल्प करी, फिर एवरेस्ट 2 बार आप कब चढ़े? सर 2012 it was Indian Army women team. Kal Kothiyal was my team leader. I was the deputy leader with him that time, sir. ये अपने गढ़वाल वाले? गढ़वाल वाले, yes sir. So he was my अच्छा। team leader then, sir, and I have learned a Colonel lot. Ajay Kothiyal, na? Yes, yes. I have learned a lot from him, sir. I know. He was a fantastic team leader, and that's how, sir, probably I learned a lot from him. I could able to go in 2013 again, and then I was selected as team leader, sir. This was Indo-Nepalese team, sir, and again, obviously, it was Indo-Nepalese mixed team. So I learned a lot from them also, because there is always a stage actually, sir, wherein you learn a lot. सो बिकॉज हमारी भी वो स्टेज थी सर, 8,000 मीटर पे एक्सपीडिशन पे जा रहे हो। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीडिशन एज एवरेस्ट टीम लीडर। सो यू लर्न ए लॉट सर, बिकॉज गोइंग to Everest as just a climber is a different scenario, sir. But going to Everest as a team leader, you have to see a lot of things, sir. You are actually a leader as well as a climber as well as a manager. You have to manage everything. कि क्या आपके पास पूरी contingencies हैं, आपके पास राशन पूरा लेके जा रहे हो, पूरी medicines ठीक हैं, all climbers are okay, Sherpas which we are hiring they are okay. How do you manage them when they go up? Responsibility. Absolutely, absolutely. So everything what you do there, it is a team leader's responsibility. How he deputes it. And then above that you have to climb also. So it is a great responsibility, sir. I am happy Army has given me that opportunity and I could able to do that, sir. And then we went back again in 2015 when this earthquake happened, and then same team went back in 2016 and then I climbed for the 3rd time. तो इसीलिए VSM मिले 2-2। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। That is obviously, sir, perks and privileges of being there, sir. And obviously Army definitely Army recognizes. More than 100. Sir, thank you. I mean आप whenever I meet Colonel Kothiyal next, Sir. मैं उनसे पूछूंगा जरूर सर, आपने बताया अच्छा
He was a very humble type of a guy. No, मतलब he you is- won't he tell is कि मैं very- एवरेस्टर हूँ. He is very humble. He is very No humble. doubt, So no doubt. अगली बार मैं उनको पकड़ूंगा. If I go to Dehradun, I'll catch hold of him and say कि सर आप बताओ आप कैसे एवरेस्ट की कहानी क्या है. In fact, mountaineering, may sir, there's one thing which always teaches you. A lot of people tell me, sir, what have you learned from mountains? I think the best thing which mountain teaches us, it teaches us to be humble. That's the best teaching which mountain gives You us. can't have an ego problem with the mountain. Absolutely. It's so massive, immovable. और आप हमेशा Thousands of years. और आप हमेशा सर झुका के चलते हैं सर. When you go in mountaineering, sir, बिल्कुल. that is the best thing which it teaches you. Sir. नहीं बड़ी बात है, बड़ी बात है. अच्छा तो ये हुआ, फिर आप गए और आपने हर एक कॉन्टिनेंट का आपने टॉलेस्ट पीक चढ़ा. अब आप मुझे कॉन्टिनेंट वाइज बताइए कौन से कॉन्टिनेंट की टॉलेस्ट पीक थी जो आपने चढ़ी. Climbed sir, Kilimanjaro, that is Africa's highest mountain. That was my first mountain, sir. Okay. I'll tell you a story how it all started, sir. So then obviously, sir, I went to Elbrus. That was Russia, sir. That is highest mountain of Europe, sir. That is Mount Elbrus, sir. So then I went to Aconcagua. That is the highest mountain of South American continent, sir. So that is Mount Aconcagua. It's in Argentina-Chile border. Okay. So then I went to Carsten's Pyramid. That is Australasian continental shelf. Papua New Guinea, आपने नाम सुना होगा सर. This part, half part is part of Indonesia politically, but this is landmass belongs to the Australian continent. So we went and climbed that. It is supposed to be the Australian highest mountain, Australian subcontinental shelf we'll call it. It is the highest mountain of that. So then we climbed, I went and climbed the highest mountain. उसके पहले एवरेस्ट तो मैं चढ़ ही चुका था सर. Then I went and climbed the highest mountain of North American continent, that is Alaska. That is in Alaska. That name is Mount Denali, sir. Mount That is in Denali. Mount Denali, sir. That's called Mount McKinley earlier, but Denali is the original name of that. Denali is the mountain, sir. So then last was Vinson Massif. That was in Antarctica. Why I waited for that? You've been Because to Antarctica also. Antarctica, sir. Antarctica's highest mountain, because it's the seventh continent. Huh. So the highest mountain is Vinson Massif. I took it last, reason being it actually costs you a lot. It costs you 40 lakhs to go to Antarctica, climb that mountain and come back. So I had to arrange that funds before I go there. So that's why I kept it at the last. So courtesy Everest, courtesy Army, I did the Everest. And then other mountains, sir, I did on my own. That was self-funding. शौक से. शौक से सर. I wanted to do it, sir. और अब मैं बताता हूँ सर शौक कैसे हुआ. I lost my finger, sir. As you know, sir, in 2009 Mount Mana expedition, that was my first expedition as a team leader. So we got caught in a snow blizzard for 17 hours. हम कैसे बचे ये मुझे भी आज तक नहीं पता सर, बट बच गए हम लोग. जब नीचे आए तो ऑब्वियसली आपकी फिंगर काली पड़ चुकी है, फ्रॉस्ट बाइट हो चुका है. एंड देयर आर पीपल हु आर टेलिंग यू कि यार पहाड़ चढ़े क्यों, या अभी रहने दो, नॉट फॉर यू एंड ऑल. So those 6 months when you're LMC, we call it LMC, low medical category. हाँ, मैं भी रह So चुका हूँ. you're not running, you're excused PT and all because yeah. आपकी finger कट चुकी है. Yeah. So you're down but not out. So I was, those 6 months I planned these things. How will I do it? And what will I do? So that time I planned these 7 summits. इसके बारे में पूरा जाना, इसके बारे में मैंने बुक्स बनाई सर. आई रोट डाउन एवरीथिंग, जॉटेड डाउन एवरीथिंग, वॉट एवर आई कुड टेक आउट द प्रिंट आउट, आई टुक आउट द प्रिंट आउट. मैंने इनकी बुक्स बनाई कि दीज आर दी 7 माउंटेन्स विच आई नीड टू डू, विच आई विल डू आफ्टर आई गेट फिजिकली फिट अगेन. एंड आई मेड दोज बुक्स सर in 2009, and I climbed my last mountain in 2019 January, sir. So it took me 10 years to achieve that dream, to accomplish that 7 summits dream, but finally I could make it. But at least जो dream 10 साल पहले देखा था, I did not budge. I know that I have to complete it anyhow. So I could able to do it, sir. This is amazing. This is so fascinating. एक बात बताइए ना, इतने माउंटेन्स आपने चढ़े, इतने कॉन्टिनेंट्स पे इंक्लूडिंग एवरेस्ट, सबसे मुश्किल कौन सा था ये बताइए. Sir, I would say Everest is always the difficult one. हालांकि lot of people say sir, Everest में आजकल हर कोई चढ़ रहा है, but let me tell you sir, Everest remains Everest. Everest is the highest mountain in the world and it will remain so. And I have find Everest to be the most difficult. मोस्ट डिफिकल्ट है. मोस्ट डिफिकल्ट सर. सर आप जितना मर्जी कोई बोल ले कि रोप भी क्लाइंब की मिलती है, शेरपास सपोर्ट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली चलना आपको है सर.
अल्टीमेटली क्रेवासेस उस खुम्बू ग्लेशियर में आपको क्रॉस करने हैं। अल्टीमेटली वो लोत्से फेस में जो 70 डिग्री की वॉल है वो आपको चढ़नी है। ऑक्सीजन मास्क लगा के ऑक्सीजन फेल भी हो सकती है सर, ऑक्सीजन मास्क आपका रह सकता है, सिलेंडर आपका फेल हो सकता है। उस पूरी रात को जो क्लाइंब करना है वो आपने करना है। रात को क्लाइंब होता है सर। अराउंड 7-8 यू स्टार्ट एंड मॉर्निंग 4 और 5 o'clock यू समिट एंड देन यू कम बैक। डर लगा कभी? सर आई थिंक डरना भी ज़रूरी है सर, डरना भी ज़रूरी है, बिकॉज डर जब आपको लगता है आप सतर्क रहते हैं। डरना भी जरूरी है सर, डर लगता है। Your instincts are very honed at that time. Absolutely, sir. Adrenaline is pumping and absolutely sir. You know that there is an element of fear. बिल्कुल sir. And बिल्कुल ऐसा sharp दिखता है. Everything is HD. Sir, it's a sharp edge, sir. It's a sharp edge. And I have seen people come down like just sacks, sir. I have seen people coming down. एक कैराबिनर पे आपकी पूरी जिंदगी है सर। सो अगर आप सतर्क नहीं है और अगर आपको डर नहीं लग रहा है कि अगर मैंने एक कैराबिनर को कुछ गड़बड़ की मैं गिर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली सर दैट इज वाई डरना जरूरी है सर। डरना जरूरी है सर, बिकॉज आप सतर्क रहते हैं सर। दिस इज व्हाट आई फील। अच्छा, टेल मी वन थिंग है, यू नो आई हैव हर्ड दैट यू वर आल्सो इन्वॉल्वड इन, ये जब चाइना के साथ प्रॉब्लम हुई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, यू वर देयर इन सम ऑपरेशन। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दैट? आई थिंक आई विल पास ऑन दैट क्वेश्चन सर। पहाड़ों की बात करते हैं। चलो पहाड़ों की बात करते हैं। चलो गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। हम पहाड़ों की बात करते हैं। एक बात बताओ आप मुझे कर्नल जम्वाल, आप ये माउंटेनिंग के बाद आपका साइकिलिंग का बड़ा मामला रहा। साइकिलिंग, यू रिसेंटली साइकिल्ड एंड कहाँ, सिंगापुर गए थे आप? कहाँ गए थे? यस सर, वी वेंट टू 6 nations सर। दिस वाज आपने 6 कंट्रीज में साइकिल भी चलाई है? यस सर, यस सर। आई एम प्लेजेंटली पोस्टेड इन निमास. NIMAS stands for National Institute of Mountaineering and Adventure Sports. This is a very unique. ये उत्तरकाशी वाला? नहीं sir, this is in Dirang Valley sir. This is a very unique institute. It's in Arunachal Pradesh sir. Very unique institute sir, raised in 2013. It's been only 10 years of this institute journey sir. And we have celebrated the 10th year with a bang by doing 6 nation cycling expedition and also celebrating India's G20 presidency. तो आप गए कैसे कर्नल जम्वाल, ये जो छह जो कंट्रीज में आप साइकिल करने गए, ये आइडिया कहाँ से आया कि हम 6 देशों में चलते हैं, और कौन कौन से देश थे आप? सर एक्चुअली पहले तो ये प्लान था कि हम लोग जो INA ने रूट लिया था सर, सिंगापुर से वो सर नॉर्थ ईस्ट में आए थे सर। यू नो सर, INA की फौज पूरी आई थी। बिल्कुल। हमारा वो प्लान था कि सर हम साइकिल करते हुए म्यांमार बॉर्डर को क्रॉस करते हुए म्यांमार में एंटर करते हुए म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जाएंगे। पर म्यांमार में थिंग्स वर नॉट stable. So we were told sir not to take Myanmar. So then we decided कि अगर म्यांमार नहीं जा रहे, let's go to the northernmost corner of Southeast Asia and we start from there. So this became our expedition, and obviously sir, always we have the support of Ministry of Defence for that sir. Okay. And then we planned this expedition, we got an approval, and then we started from Vietnam. So Vietnam, we landed at Hanoi. From Hanoi we went to the northernmost part. There's a place called Sapa. So there's the highest mountain of Vietnam there sir. We climbed that sir. Obviously माउंटेनियर का वो किंक है सर, तो इसलिए वहाँ पे सर उनका हाईएस्ट माउंटेन क्लाइंब किया, एंड देन वी स्टार्टेड साइक्लिंग डाउन फ्रॉम देयर. सो अराउंड यू क्लाइम्ड अ माउंटेन एंड देन फ्रॉम द माउंटेन यू स्टार्टेड साइक्लिंग डाउन? यस, माउंटेन से नीचे आके सर, फ्रॉम दैट टाउन कॉल्ड सापा सर. पहले हेनोई से सर सापा गए सर, पहाड़ साइक्लिंग करके. मुझे कर्नल जमाल ये बात समझ में नहीं, आप लोग साइकिल चलाने गए थे सर, आपने माउंटेन देखा, आपने बोला यार दिस इज आल्सो वेरी गुड आइडिया, साइकिल बाद में चलाते हैं, पहले पहाड़ चढ़ेंगे. एक्चुअली यू कांट स्टे अवे फ्रॉम दैट सर, कहीं ना कहीं वो पहाड़ चढ़े सर. बिल्कुल सर, वी वेंट साइक्लिंग अप सर टू सापा. 2 दिन लिए सर, पहाड़ चढ़ा, फिर वापस सापा में वापस आए, एंड देन वी स्टार्टेड साइक्लिंग अगेन डाउन सर. सो दिस इज व्हाट वी डिड. आई over around 5,374 kilometers of cycling we did sir. 37 days of cycling we did. Overall we had around 50 days with us, but बीच में maintenance day लेने पड़ते थे सर. Laos and Cambodia was bad as far as the road conditions were concerned. It was very humid, very warm. So we did that sir. We took a break, maintenance breaks in between, और साइकिल्स ठीक करते थे, पंचर हो जाते थे सर, कभी कभी हवा निकल जाती थी, वो सब हमने किया. एंड फाइनली वी कुड एबल टू रीच सिंगापुर, एंड वी कल्मिनेटेड आवर जर्नी एट INA War Memorial at Singapore sir. So that was the best part. Meeting INA veterans in Kuala Lumpur and in Singapore was the best part sir. Like there are a lot of things which me and you don't know about INA sir. हमें यही नहीं पता सर, INA का एक यूथ विंग था which was called बालक सेना. आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछें, आई वॉज डिस्कसिंग विद माई वाइफ, आई वॉज टेलिंग, ऑब्वियसली शी इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट ऑल्सो, किरण. आई वॉज टेलिंग कि यार हमें मुगलों की पूरे वंशज पता है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि INA के एक यूथ विंग था कॉल्ड बालक सेना, INA का एक पॉलिटिकल विंग था कॉल्ड IILL, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और उस बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें
कभी पता ही नहीं लगी, ना बताया हमें नहीं कभी किसी ने। बताई गई, किसी ने नहीं बताई बताया सर। नहीं किसी ने। बिल्कुल सर, व्हेन आई मेट लेफ्टिनेंट सुंदरम देयर इन कोलालमपुर सर, ही हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज टू टेल अबाउट आईएनए सर। आई थिंक हमें जो आज की तारीख में भी पता है सर, प्रॉब्ली वो 5% भी नहीं है सर। Still lot of things which we are About Netaji yet to know. Subhash. Yes, Netaji Subhash Chandra Bose sir, and about INA sir, how INA. it was formed, what they did sir. बहुत सारी चीज़ें ऐसी है सर जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता ना। अच्छा कर्नल जमाल, मेरा आखिरी सवाल, आप जिस इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं, यू आर स्टिल अ सर्विंग कर्नल इन द आर्मी, आप सर्व कर रहे हैं आर्मी में, और अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं ना, वो इंस्टीट्यूट है क्या? आप ज़रा थोड़ा सा तफसील से बताइए, डिटेल में बताइए हमें, वो करता क्या है और आपका रोल क्या है? As I told sir, it is National Institute of Mountaineering and Adventure Sports. NIMAS it is NIMAS. called. It is situated in Dirang Valley, Arunachal Pradesh. It is a very unique institute and only national institute sir which is mandated to give you adventure certification in all three verticals of adventure. When we say about adventure sir, mountaineering obviously the biggest part and big Correct, impact even बिल्कुल। to call it. पर उसके अलावा भी this is only a land vertical. In land vertical we say sir anything which happens on land, sport climbing हो गई sir, skiing हो गई, cycling हो गई, mountaineering हो गई. Apart from that there is obviously a different vertical called aero adventure and aqua adventure. In aero adventure sir we trained, we give certification courses in paramotor and paragliding, and in aqua adventure sir we give certification courses in whitewater rafting and scuba diving sir. We have best of the instructors with us. They train and give the certification courses. This is what NIMAS stands for, and slowly people are knowing about it sir now. And you head NIMAS? Yes sir, I had NIMAS sir. I as a director sir, I am the director of the institute. अच्छा, NIMAS is under MOD or what? It is under MOD sir. Great. And Colonel Jamal, it's a unique honor and privilege. आप आए हमारी शो में। Thank you sir. बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ट्रू ब्लू हीरो। इन्होंने कितने तो 1000 किलोमीटर साइकिल चलाई है, 3 टाइम्स एवरेस्टर हैं, और मैं इनसे पूछ रहा था, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कर्नल साहब ने मना कर दिया, कह रहा मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक्स, ये ना होता है कुछ लोगों के, एक कुछ लोगों का एक खास एक जहनियत होती है, एक माइंडसेट होता है, जिसकी वजह से आप चढ़ सकते हैं। They say that we want to climb this mountain because it's there. किसी ने बोला भी था ना, I think. बिल्कुल सर, बिल्कुल। जॉर्ज मैलरी said. हाँ। Yes. कि Why you're climbing? Why you're climbing? He Because says it's there. because it's there. Yes sir. अब इसमें देखिए कितनी बड़ी फिलॉसफी है कि वो है, इसलिए मैं वहां पे चढ़ना चाहता हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये एपिसोड देखने के लिए। मैं हाजिर हूँगा दूसरा एपिसोड, I'll be back with another episode with another achiever, another person who has really made a difference to the life of others. Thank you for watching the Gaurav Arya Show. Jai Hind.